दामाद जी शादी वाला घर है, बात को समझिए। तुम्हारे यो नीचे या तुमको निमंत्रण पत्र भिजवाना पड़ेगा। दामाद जी बात तो इतना भी बड़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल दामाद जी के जैसे इत्तू सा है। छोड़िए दामाद जी, ये तो आधा पागल है। जैसे हमारा ससुराल। अबे जूता मार के भगाना इसको। कोई जानवर घुस गया लगता है। एक जानवर निकल नहीं रहा और एक घुस नहीं रहा है। ऐ पागल चल अंदर। यही बात थोड़ा मुंह धर करके बोलिए। जी ऐ पागल चल अंदर। सॉरी दामाद जी, माफ कीजिए, वो मुंह इधर उधर हो गया। ऐसा है ससुर जी, अब रिश्ता खत्म समझिए। तुमको नहीं आना तो रहो अपने मायके में, हम जा रहे हैं। दामाद जी जीजा जी तुम बीच में कुछ मत बोलो, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। आपने लेडीज चप्पल पहनी है। देखिए ना, सब लोग देख रहे हैं। सबके सामने तमाशा मत करिए। शादी वाला घर है, सारा काम रुका हुआ है। हाँ हाँ जाइए अंदर जाइए, लेबर की जरूरत होगी। तुमको ये सब नॉर्मल लग रहा है? हमारी इज्जत की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। हम इस घर के सबसे बड़े दामाद हैं। अबे धीरे बोलो, कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक नूब प्लेयर चिकन डिनर कर सकता है। मानेगा ही नहीं कोई। अरे सही में हो गया चिकन डिनर, 5 किल 0 डैमेज। क्या बात कर रहे हो? और क्या सही है। इस घर के सबसे बड़े दामाद को भिखारी बोला गया। दामाद जी आपका शक्ल नहीं देखा था, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया। तुमको दामाद एक्सेप्ट करके। सपना, अपना पानी सिर से ऊपर जा चुका है। यार आप अंदर चलिए ना प्लीज। मैं बता रहा हूँ तेरे शादी वाले घर में ना मातम छा जाएगा। दामाद जी बैठ के बात करते हैं ना। अरे मेरे हाथों ना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अरे दामाद जी अंदर तो चलिए। अरे क्यों अंदर चलिए? कहाँ अंदर चलिए? किस लिए अंदर चलिए? आप में से ना किसी को बात करने का तमीज ही नहीं है। घर के सबसे बड़े दामाद को भिखारी बोला गया। पहले इसका माफी मांगिए, मेरे आगे गिड़गिड़ाइए। अरे बचपन में ही तो झापड़ लगा दिए होते भाई साहब, तो आज आपका छोटू आपसे जुबान नहीं लड़ाना होता। देखिए अभी भी देर नहीं हुई है, लड़का हाथ से निकल जाए उससे पहले हाथ उठा दीजिए। ये आजकल के 1.5 फुट के लड़के बाप बने घूम रहे हैं, मारिए सालों को। घर का बड़ा और समझदार दामाद हूं। एक थप्पड़ लगा ही दो क्या इसको? बस ये समझ लीजिए कि मुझे आप लोगों की इज्जत की परवाह नहीं होती ना, तो मैं इस घर में अंदर हरगिज नहीं बैठता। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। छोड़िए दामाद जी, पानी लेंगे? नहीं ठंडा लेंगे शायद। अरे वही मतलब ठंडा पानी लेंगे। अरे नहीं, ठंडा लेंगे या पानी लेंगे? साड़ू भाई, ठंडा पानी लेने में क्या दिक्कत है? आदमी ठंडा लगे या पानी लेगा। अरे लेकिन ठंडा पानी लेने में दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत है, दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा तो इसका मतलब है अगर किसी को गर्म पानी पीना होगा तो या तो वो गर्म पिएगा या तो पानी पिएगा। ये तो तीसरी फेल वाली बात कर दी आपने। वाह, मेरे एजुकेशनल पर सवाल उठा रहे हैं आप इतना ही बड़े पढ़ुआ के नाना हैं तो बताइए जरा, 98 चवनी 9 गो तो जोड़ा रुपये 1 गो, बताइए। अरे हम क्यों बनेंगे पढ़ुआ के नाना, हम तो अनपढ़ गवार थे, अनपढ़ गवार हैं। आपने ही बोला था ना कि साड़ू भाई तो अपने जैसा अनपढ़ दामाद लेके आए हैं। अरे हाँ ले आए हम अनपढ़ दामाद, लेकिन आपके दामाद तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना। पूछिए जरा इनसे, बताइए दामाद जी, 98 चवनी 9 गो तो जोड़ा रुपये का गो। बता दो दामाद जी, बता दो। हाँ बताइए। पिताजी ये कैसा सवाल है? 1 मिनट, बताइए दामाद जी। बताइए दामाद जी, बताइए दामाद जी। नहीं हो पाएगा। 1 मिनट, कैसे नहीं हो पाएगा? अभी गुणाकार भागाकार मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन चल रहा है। अरे मैथ है, फॉर्मूला है, टाइम लगता है भाई। दामाद जी 98 चवनी को फेंक के मारिए, बताइए जल्दी। रहने दीजिए, वैसे छोटे आदमी हो, छोटा दिमाग होगा।
और वजन मत डालिए, और छोटा हो जाएगा। सपना, मैं तेरे बाप और तेरा मौसा जी को दोनों को ना रहने दीजिए ना। देख, ये जो घोसा है ना, तेरे मौसा जी का यहाँ मारूंगा और ये जो कलबो जो अलग कर। अरे यार, ये किन चक्करों में पड़ गए? दूल्हे के साथ कपड़े खरीदने नहीं जाने क्या? सबसे बड़ा दामाद ही नहीं जाएगा क्या कपड़े लेने? अरे तो आप यहाँ बैठे रहेंगे तो कैसे जाएंगे? छोटे वाला नहाने भी चला गया। अरे यार, ये अंडरवियर कहाँ है हमारा? यहीं तो रखे थे। अरे क्या हुआ? सपना यार, हद है। मतलब तुम्हारे घर के लोग चड्डी चोर भी हैं क्या? चड्डी चोर? मेरे घर वाले तुम्हारी फटी चड्डी चुराएंगे? जीजा जी कब तक रेडी हो जाओगे? पहले तो ये बताओ, तुमने मेरी चड्डी देखी है? छी, चड्डी कोई देखने वाली चीज है? और वैसे भी तुम मेरे भाई से क्यों पूछ रहे हो? अरे मतलब यार कि यहाँ वहाँ होगा इसने। क्या मतलब? तुम्हें मेरा भाई चड्डी चोर लगता है? सुनो, ऐसा है, आसमान तो चड्डी पहनती नहीं है, जमीन भी नहीं पहनती होगी। तो इसका मतलब क्या? मेरे भाई ने ले ली? अरे पूछ ही तो रहा हूँ यार। अरे क्या हो गया दीदी? अरे ब्राउन रंग का चड्डी था हमारा, मिल नहीं रहा है, वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो आपका था क्या? वो तो हम छोटे बाबू को पहना दिए। हमारा चड्डी छोटे बाबू को? हाँ, फिट आ गया। अरे तो क्या हो गया? मैं छोटे दामाद से लाके देती हूँ ना, उनके पास एक्स्ट्रा होगा। दीदी उनका मत दो, जीजा जी के घुटने तक आएगा। मैं छोटे बाबू का ही ला कर देता हूँ। क्या मतलब छोटे बाबू से ही ला कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी ना कोई जरूरत नहीं है। पहले ना जीजा जी से कैसे बात की जाती है उसका तमीज सीखो और निकलो यहाँ से। तुम क्या बच्चों से भी लड़ने लग जाते हो यार? अरे चुप करो, चड्डी चोरों की बहन से बात नहीं करता मैं। अरे बड़े दामाद जी कहाँ रह गए? अरे आ रहे हैं। दामाद जी, अरे ओ ढोल वाले बेटा, अब जिनका एक पैर कब्र में है वो भी हमको ढोल वाले बोलेंगे क्या? अरे शादी में अभी समय है और तुम अभी से आ गए। किसने बुलाया तुम्हें? आप इस जगह पे नए हो क्या? अरे सबसे पुराना तो मैं ही हूँ यहाँ पे। जिनकी शादी हो रही है उनके सबसे बड़े दामाद को जानते हो? अच्छा अच्छा, उनके सबसे बड़े दामाद। ये क्या है? ये क्या है? अरे मेरा मतलब वो थोड़े से रह गए ना। अरे क्या रह गए? क्या मतलब है? सठिया गए हो क्या? अरे चलना नहीं है क्या किसी को? यार 2 बज गया है यार, कब आएंगे ये लोग? लेट हो रहे हैं यार। अरे साला, अबे यार, ये आ गया क्या? साला हो गया दिन खराब। गड़बड़ है, गड़बड़ है। साड़ू भाई। कैसे हो साड़ू भाई? जी मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। ये बाकी लोग वही देखिए ना, हाँ। लेट पे लेट किए जा रहे हैं यार। कब आएंगे, कब तो जाएंगे, कुछ आता पता ही नहीं है। टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ वही। हाँ खैर कोई बात नहीं, ये जब तक आएंगे आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। साड़ू भाई। जी साड़ू भाई, हम कह रहे थे कि जब तक बाकी लोग आएंगे, अभी टाइम लग रहा है, तब तक आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। जूता है, 1 मिनट, कंकड़ फंस गया। अमन जी। जी रंजीत जी। अरे अपनी जगह पे बैठ जाइए। अपनी जगह पे ही ना बैठे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपकी जगह नहीं है। चलिए दामाद जी, बैठिए बैठिए। आप भी पीछे बैठ जाइए, जगह खाली है। चलिए। अमन जी, इतना ना बात करने का आदत है नहीं हमें। तो चुप रहिए, चुप रहिए। अरे क्या हो गया बेटा? पहली बात तो ये कि आप अपने छोटे और लाडले दामाद जी को बोलिए कि पीछे जाएं। क्या ड्रामा लगा रखा है ये? तुम ही पीछे बैठ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? ये बताओ, यहाँ तुमको बुलाया किसने? उधर घसकिए। अरे अजीब पागल आदमी, अंदर काहे बैठ गए? और क्या तुम्हारे माथे पर बैठ जाए? एक तो वैसे ही 4 फीट के हो, अगर बैठ गए ना तो 1 फीट के ही रह जाओगे। छोड़िए छोड़िए, दामाद जी हैं हमारे। वैसे बहुत छोटी चॉइस है भाई साहब आपकी। तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या जी? जाइए ना, पीछे बैठ जाइए यार, कपड़ा खरीदने के लिए लेट हो रहे हैं। आप आ भी गई? चलिए। अरे घर पे ढूंढ रहे थे कब से तुम्हें। बैठिए बैठिए। हाँ, जल्दी कहाँ रह बैठिए। गए थे? अरे वो बच्चा रो रहा था बहू का। अरे अब तुमको कौन बुलाया है? अच्छा, यही बात तुमसे पूछे तो?
लड़के के कपड़े खरीदने के लिए बड़े बुजुर्ग नहीं जाएंगे तो ये 1.5 फुट के आदमी जाएंगे क्या? धर्मेंद्र जी, बड़े दामाद हैं हमारे। तुम्हारे बड़े दामाद ना बस जुबान से ही बड़े हैं। यार सुनो, तुमको आगे ही बैठना है ना, तो इधर आके बैठ जाओ ना ड्राइविंग सीट पे। अच्छा, उधर बैठ जाए। ड्राइवर नहीं है हम, इज्जत है हमारी। चड्डी चोरी हो गई थी, बस इसीलिए लेट हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यार, 1 घंटे से रेडी होके बैठे हैं। छोटे दामाद जी, अरे छोड़िए ना, आप ही आ जाइए ना पीछे। ये क्या बात है? सबसे पहले इसीलिए तैयार होके बैठे थे क्या हम जी? साला सबके सब पागल ही हैं। कि कोई भी ऐरा गहरा आएगा और हमें भेज देगा पीछे चलिए। कौन है रे? कौन है? चुप चुप चुप, आगे पीछे खेल रहे हैं यार, हम भी दामाद है इस घर के। हटिए जीजा जी, हम आगे बैठेंगे, उतरिए आप। ऐसा घुमा के झापड़ मारूंगा ना, कपड़ा खरीदने जाते ही रह जाओगे। हटिए जीजा जी, ये कोई तमीज से बात करने का जीजा जी से? जाओ पीछे, वरना जो भी कपड़ा पहनो ना वो भी फाड़ दूंगा। आजा बेटा आजा, आजा आजा, आगे पीछे होके बैठ जाइए। चलिए अमन जी, चलिए पीछे बैठिए, चलिए। गजब आदमी हो यार, बहस कर रहे हो यार। तुमको बैठना आगे था तो टाइम पे आते ना यार। नहीं, तमाशा बनाना है आपको? आपको बनाना है क्या? नहीं बनाना है, बताइए। नहीं बताइए, आप हम बना देंगे। नहीं बताइए ना, आपको बनाना नहीं, आपको बनाना है क्या? अरे आप बताइए, हम बना देंगे। अरे मुन्ना, गुस्सा नहीं बेटा, आगे की सीट के लिए क्यों इतना चपड़ कर रहे हो? भैया की गोद में बैठ जाओ। आइडिया अच्छा है आपका, लेकिन थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए आपको। अरे आप ही के बेटे की शादी में आए हुए ना, सारा काम छोड़ के। चलिए